पेप स्मीयर चालू कर देना चाहिए। क्वेश्चन, किस एज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? आप सीएचओ बन गए, इमेजिन करो सबसे पहले किस एज में औरत को पेप स्मीयर के लिए सलाह दी? अर्लीस्ट पेप स्मीयर, अर्लीस्ट पेप स्मीयर 21 साल या उससे ज्यादा। अर्लीस्ट पेप स्मीयर की एडवाइस सुनना। ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं। एक औरत है ना, या सर्वाइकल कैंसर जागरूकता अभियान चल रहा है, आपकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो किस एज की औरतों को 20 साल, यस कुमार 20 साल या उससे ज्यादा 21 साल। तो अर्लीस्ट पेप स्मीयर एडवाइस, यानी आप पेप स्मीयर की एडवाइस देंगे तो 21 ईयर और मोर, यानी अगर औरत की 21 साल है या उससे ज्यादा है तो भी आप दे सकते हो। 20 ईयर और मोर, 21 साल है या उससे ज्यादा है तो आप एडवाइस दे सकते हैं सबसे पहले अर्लीस्ट। और ऐसा कहते हैं कि उस औरत को क्या बोलना है, अगर औरत 21 से 29 साल के बीच में या 20 से 30 साल के बीच में, तो उस औरत को ये बोलना है कि बहन जी एवरी 3 ईयर, हर 3 साल में करवाओ क्या पेप स्मीयर, एवरी 3 ईयर्स। बोलो यस और नो। So, every 3 years, शानदार। 20 to 65 बिल्कुल सही है। 25 से 30, 20 years और मोर, बहुत बढ़िया। तो ऐसी औरतों को every 3 years। लेकिन अगर कोई औरत 30 से 60 साल के बीच में है, हाँ या ना, या 30 से 65 साल के बीच में, 30 to 65 years, 30 to 65 years, तो ऐसी औरतों को क्या सलाह देंगे? बहन जी एवरी 5 years, हर 5 साल में, एवरी 5 years, क्योंकि जो CIN होता है, क्वेश्चन निकल के आ गया। CIN क्योंकि सर्वाइकल कैंसर से पहले की स्टेज है, याद करो, पहले माइल्ड डिस्प्लेजिया, फिर मॉडरेट डिस्प्लेजिया, फिर सीवियर डिस्प्लेजिया, फिर CIN और फिर बाद में सर्वाइकल कैंसर। तो क्वेश्चन चारों तरफ, जिधर देखो उधर क्वेश्चन नजर आए, एज गुड, चारों तरफ क्वेश्चन कि CIN किस एज को सबसे ज्यादा करता है? 20 से 30 साल की औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है। 20 से 30 साल की औरतों में ज्यादा देखने को मिलता है CIN। मल्टीपल पार्टनर्स मान लो चाहे, अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। आप कह सकते हो इन्फेक्शन के चांसेस मान लो। वेरी गुड। वर्षा जैन 3 years में, बोलो यस और नो। 21 से 65, हिमांशु तंवर बहुत आगे तक जाएगा। राजकुमार शर्मा CHO के लेवल का, वेरी गुड, ये CHO के लेवल का है। सो CIN 20 से 30 साल में आपको सलाह देनी है ना, CHO के लेवल का। तो ये आपको पेपर ही बता दो कि सब पेपर क्या है। अब पेपर बताना DMMS और DMS के टीचर्स का काम थोड़ी है, ये क्वेश्चन आया ये आएगा, बस आप तो पढ़ो। सो आप कह सकते हो राहुल कांवच, यस कुमावत, नॉर्मली कितने ईयर पर, क्या पूछना चाह रहा है, कितने ईयर पर? CIN, कृष्ण कहाँ सो रहा था? CIN की फुल फॉर्म बताई थी। यस गुड। सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियन नियोप्लेजिया, अरे बोलो तो सही। सो 100 आपको क्या सलाह देनी है कि 20 से 30 साल, ध्यान से सुन लेना, 20 to 30 years, 20 से 30 साल की, ये 120 नहीं है, 20 से 30 साल की एज में सबसे मोस्ट कॉमन ज्यादा देखने को मिलता है। इट इज द मोस्ट कॉमन एज, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर CIN, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर CIN, मोस्ट कॉमन एज रिस्क फैक्टर, यानी मैं यूं बोलूंगा मोस्ट कॉमन एज रिस्क फैक्टर CIN, हाँ या ना? ओके, एज रिस्क फैक्टर CIN। जबकि एक और क्वेश्चन सुनना, सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन जो एज होती है, सर्वाइकल कैंसर किस एज में होता है? CIN सर्वाइकल कैंसर से थोड़ा छोटा होता है, कम खतरनाक होता है, अरे बोलो तो सही। तो CIN 20 से 30 साल में ज्यादा होता है, यस एक्सीलेंट। और जो कैंसर है वो 35 से 40 साल में ज्यादा देखने को मिलता है। जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी जो पीक एज है वो 35 से 40 साल में ज्यादा देखने को मिलता है। 35 से 40 साल में ज्यादा देखने को मिलता है।
34, 5 to 40 years of age। अरे बोलो तो सही। 35 से 40 साल की एज में ज्यादा देखने को मिलता है सर्वाइकल कैंसर। 35 से 40 या फिर 55 से 60, दो बार इसका डबल पीक होता है। सर्वाइकल कैंसर का डबल पीक होता है, यानी ज्यादातर ये काम की चीजें हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। लिखो क्वेश्चन एक और, मोस्ट कॉमन कैंसर नहीं बोला है मैंने क्या बोला है? सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर। यस, गायनेकोलॉजिकल कैंसर। अब तुम कहोगे सर ब्रेस्ट कैंसर को चलो कैंसर मान लेते हैं, पर वो गायनेकोलॉजिकल नहीं है। अरे बोलो तो सही। तो ध्यान से सुन लेना, मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर, आया ना? मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना। सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? सर्वाइकल। जबकि ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल्स। एक और क्वेश्चन, ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल्स, यानी फीमेल्स का जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल। अरे बोलो तो सही, इन द फीमेल्स में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, अरे बोलो तो सही, वो आपका ब्रेस्ट कैंसर है। कौन सा कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर। तो मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, पर मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर है वो सर्वाइकल। गायनेकोलॉजिकल का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना? तो कहानी को, तो इसका डबल पीक होता है। ये सर्वाइकल कैंसर 35 से 40 एज में ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर 55 से 60 साल में ज्यादा देखने को मिलता है। 55 to 60 इयर्स, 55 से 60 साल में ज्यादा देखने को मिलता है। अरे बोलो तो सही, 55 से 60 साल में ज्यादा देखने को मिलता है। शानदार। रामस्वरूप मीना, आग के निशान ना लगाए, है ना? एक दो झोंपड़ियां जल जाएगी, बी केयरफुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने क्या बोला? ये सर्वाइकल कैंसर की मैंने एज बता दी। बोलो यस और नो। कहानी को आगे बढ़ाते हैं बंधु और बांधो भक्तजनों, ये सर्वाइकल कैंसर। अब बात करते हैं यस रोज कुछ लोग चाहते हैं, छोरी मंगाती है, वो छोरी मंगाती है, छोरा मंगाता है, एक छोरा वो तो आता है। हमारी गाने में कुछ नहीं करते, एक और हमारे में से नहीं करते, उनको तो बहुत डर लगा कि ये पूरी और मेरा। ओके, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं बंधु और बांधो, तो मैनेजमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। मैनेजमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला प्रिवेंटिव मैनेजमेंट यानी प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, हाँ या ना? प्रिवेंटिव मैनेजमेंट यानी आप कह सकते हो प्रोटेक्शन, और दूसरा आप कह सकते हो समोरदर वियर की सर्जरी वगैरह अगर हम करेंगे, हाँ या ना? सर्जरी या डेफिनेटिव मैनेजमेंट आप जिसको बोल सकते हो समोरदर वियर, सर्जरी नहीं, दैट्स गुड, डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट, हाँ या ना? डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो मैंने क्या बोला? डेफिनेटिव मैनेजमेंट। बोलो यस और नो? डेफिनेटिव मैनेजमेंट। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं भाई, आप बताइए? अवेयरनेस, औरत को बोलेंगे कि पैप स्मीयर करवाएं रेगुलर। अरे बोलो तो सही, अवेयरनेस, हाँ या ना? अवेयरनेस कर सकते हैं आप। अरे बोलो तो सही, अवेयरनेस फॉर पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग के लिए बस पखवाड़ा चला तो 7 दिन 10 एक सप्ताह 15 दिन एक पखवाड़ा, तो अवेयरनेस फॉर स्क्रीनिंग पैप स्मीयर, यानी पैप स्मीयर के लिए आप कह सकते हो समोरदर में। पर उससे कहीं ज्यादा और इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन। सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन बन गया है, वैक्सीनेशन। यस, वैक्सीन या वैक्सीनेशन आप कह सकते हो। तो प्रिवेंटिव मेजर आप दो प्रकार के आप कह सकते हो। पहला अवेयरनेस स्क्रीनिंग विद पैप स्मीयर, यानी पैप स्मीयर आप करवाने के लिए खूब सलाह दे सकते हैं। और दूसरा आप कह सकते हो वैक्सीन की अगर मैं चर्चा करूं बंधु और बांधो भगतजनों, तो हमारा अगला टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। सुन लेना, रोचक तथ्य। वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के लिए आप कह सकते हो वैक्सीन। और सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन की बात करूं तो पहला वैक्सीन आता है बाइवेलेंट, जिसका नाम है सर्वेरिक्स, है ना? सर्वेरिक्स
बाईवेलेंट सर्वेरिक्स। तो पहला वैक्सीन आता है आपका सर्वेरिक्स बाईवेलेंट, सर्वेरिक्स बाईवेलेंट। पहला वैक्सीन आता है सर्वेरिक्स बाईवेलेंट। ये बाईवेलेंट वैक्सीन होता है। बाईवेलेंट का मतलब है ये दो के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। बाईवेलेंट वैक्सीन कौन कौन से दो? जो कि औरतों में कैंसर करते हैं, CIN करते हैं। बाईवेलेंट जो औरतों को कैंसर करता है या CIN करता है, अर्थात ये HPV 16 और HPV 18 आया ना। HPV 16 जो कि मोस्ट कॉमन कोज है CIN या सर्वाइकल कैंसर का, HPV 16 एंड 18, और ये सिर्फ औरतों में लगाया जाता है। अरे बोलो तो सही, सिर्फ औरतों में, ओनली इन फीमेल्स, केवल ये औरतों में ही लगाया जाता है, ओनली इन फीमेल्स। और इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml, 0.5 ml, 0.5 ml। तो पहला वैक्सीन आपका सर्वेरिक्स, बोलो यस बोलो, बाईवेलेंट वैक्सीन होता है और ये HPV 16 और 18 के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोवाइड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड, ओके। और 5 ml IM इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड पे लगाओ, दैट्स गुड। ज्यादातर डेल्टोइड ही लगाई जाती है, अरे बोलो तो सही, या फिर आप कहीं पे भी लगाओ, ग्लूटेस पे लगाओ, जो भी आपकी फेवरेट सही, अरे बोलो तो सही, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी 2 in 1 and Tobisar and Stapners। तो 0.5 ml मार्केट में खूब मिलता है दड़लने से। और रोचक तथ्य तो खत्म नहीं हुआ है, अभी 3 डोज लगानी होती है, 3 डोजेस, 3 डोज लगानी होती है। कब कब लगानी होती है? 0, अरे बोलो तो सही, 0, ओके, 1 and 6, 0, 1 and 6। अर्थात पहली डोज कभी भी लगाई, इमेजिन करो आपने 5 फरवरी 2022 को लगाई, अभी मैं एज ग्रुप भी लगाऊंगा कि किस एज में लगाना है। 5 फरवरी 2022 को लगाई तो अगली लगेगी 5 मार्च 2022 को, 1 महीने बाद। कम से कम वैक्सीन का नियम है कम से कम 4 वीक की पॉलिसी अप्लाई जाती है, याद करो। वैक्सीन का नियम है 4 वीक। 786 का नोट ले लेना बेटा, घबराए मत, घबराए मत। एज भी बताऊंगा पवन चंदेल, घबराए मत, कछु नहीं छोड़ूंगा। जब इतना डिटेल पढ़ा दिया है तो एज क्यों छोड़ूंगा तेरे लिए, ओके। तो 3 डोजेज 0 और वैक्सीन, देखो भाई ये तो कॉमन सेंस ही बात है, वैक्सीन हम बच्चों को लगाते हैं ताकि बीमारी हुई नहीं है आगे ना हो। तो इस औरत में भी हम ऐसी औरतों में जो जिनको सर्वाइकल कैंसर से बचाना चाहते हो, तो फिलहाल 3 डोज लगाई जाती है। तो 0, 1 and 6 मंथ, यानी पहली डोज लगेगी, मैं तो साफ साफ फर्स्ट डोज 0 मंथ, कहने का मतलब 0 मंथ में बता रहा हूँ, 0 मंथ का मतलब क्या है। सेकेंड डोज आप कह सकते हो 1 मंथ लेटर, 1 महीने बाद। और थर्ड डोज 6 मंथ लेटर, आप कह सकते हो 6 महीने बाद। सवाल उठता है, एक बच्चे ने लिखा है, पवन चंदेल था, बहुत अच्छा बच्चा, पवन चंदेल ने तेरी भी शिकायत दूर कर देता हूँ। एज 9 से 25 साल की लड़कियों में लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि 25-30 के बाद CIN के चांसेस कम हो जाते हैं। अरे बोलो तो सही, 9 से 25 साल की ईयर में लगा सकते हो, 9 to 25 ईयर, 9 साल की बच्ची के भी लगवा लो ताकि कैंसर ना हो। 10 साल की, 11 साल, 15, 20, 25, 9 से 25 साल। और जो मीन एज होती है वो 11 to 12। ले पवन चंदेल, अब संतुष्ट है या अभी भी कछु बाकी रह गए हो लाला? अरे बोलो तो सही, 11-12 ईयर्स, अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड, सो एक्सीलेंट। सर्वाइकल कैंसर प्रायोरिटी क्या एज की? दोनों में से 35-40 या 35-40 या 55-60 सर्वाइकल कैंसर। अगर दोनों, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर भी आप 55-60 ही ज्यादा बोले। क्यों ज्यादा बोले? क्योंकि ओल्ड एज के साथ होता है सर्वाइकल कैंसर। अरे बोलो तो सही, जल गई झोपड़ी उड़ गई खोपड़ी, CHO आएगी, गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्या तुम डायलॉग लिखते हो बसों में जैसे लिखे रहते वैसे है, लेट्स गो। तो 11-12 ईयर्स ये मीन एज है, ये एवरेज या आइडियल एज। ध्यान से सुन लेना बंधु और बांधो भगत जनो, जो आइडियल एज है वो 11 to 12 ईयर्स, तो ये 9 से 25। मैं डायग्राम के जुबानी चलूंगा आज, बिना डायग्राम कछु भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको बंधु और बांधो भगत जनो।
तो मैंने क्या बोला, बिना डायग्राम तो हम कछु चलेंगे ही नहीं। लुक 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 एट दिस, दिस इज द लवली गार्डासिल। ये तो 9 वाला है गार्डासिल, ये भी क्वाड्रीवैलेंट है, बाइवैलेंट वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसका नाम था एक प्रोबेबली, यस ह्यूमन, प्रोबेबली देयर वाज वन वैक्सीन, प्रोबेबली नहीं डाउनलोड किया होगा, इट्स ओके। तो मैं बताऊंगा सर्वेरिक्स, चलो कोई बात नहीं, सर्वेरिक्स, यस सर्वेरिक्स, दैट्स गुड। अगर आप देखना चाहें सर्वेरिक्स तो लुक एट दिस, ये रहा, शानदार, ओपन कर दे। ओके सर, ब्रेक की जरूरत नहीं है बच्चा, 9:44 हो गए, बस 2-5 मिनट में देने। सर ब्रेक नहीं देना है, नर्सिंग ऑफिसर नहीं देंगे। अरे 10 बजे तक तो क्लास ही चलती है, खूब रोटी बनाना खाना। थैंक यू कृष्ण कुमार भाकड़। पर मैं कितना पढ़ाता हूँ उससे कहीं ज्यादा तेरे को कितना समझ में आया, ये नौकरी लग के बता रहा तब मानूंगा मैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओके, डबल दिख रहे हो है ना, डिप्लोपिया हो गया बच्चा तेरे को पढ़ पढ़ के, 2 सर हो गए। अरे तुमको डिप्लोपिया हो गया, डबल विजन, दैट्स गुड। लुक, ये सर्वेरिक्स आपके लिए, ये सर्वेरिक्स वैक्सीन दिख रहा है, खूब खरीदे सर्वेरिक्स वैक्सीन, सर्वेरिक्स वैक्सीन, सर्वेरिक्स, अरे बोलो तो सही, सर्वेरिक्स वैक्सीन लग रहा होगा। 1 डोज 0.5 ml इफ आई कैन सी, और आपको भी दिख रहा होगा, कम तुम भी नहीं हो। दैट्स गुड। लुक, यस मैंने मैक्सिमम जूम कर दिया है, अब इससे ज्यादा जूम आपको नहीं दिखेगा। 0.5 ml, दैट्स गुड। 1 डोज 0.5 ml लगवा ले। IM डेल्टोइड, डेल्टोइड पे लगाएं या ग्लूटियस पे लगाएं, कहीं पे भी, दैट्स गुड। एज 9 to 25, मीन एज 11 से 12, ये बाइवैलेंट। ये औरतों को ही लगता है, तुम मत लगवा लेना नालायक को, कहीं तुम STD से बचना चाहो, या फिर आप कह सकते हो जेनाइटल वार्ड से। तुम्हारे लिए मैं एक और लाया हूँ, यस यस गार्डासिल, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। तो मैं वैक्सीन की बात बता रहा था बंधु और बांधो। वैक्सीन पहला मैंने बताया, वैक्सीन चल रहे थे CIN कैंसर के लिए, तो पहला हो गया सर्वेरिक्स, अरे बोलो तो सही, सर्वेरिक्स, हाँ या ना। दूसरा है आपका गार्डासिल, अरे बोलो तो सही, दूसरा है आपका गार्डासिल, ट्रेड नेम है गार्डासिल। लुक एट दिस, ये क्वाड्रीवैलेंट है। क्वाड्रीवैलेंट का मतलब 1 में 4 की शक्ति, और आप पेंटावैलेंट जानते हो, 1 में 5 की शक्ति, अरे बोलो तो सही, ये तो क्वाड्रीवैलेंट है लाला हो और लाली हो, सो क्वाड्रीवैलेंट, अरे बोलो तो सही, ये क्वाड्रीवैलेंट है। कहने का मतलब, यस, 1 तीर 4 शिकार, 1 गार्डासिल, 4 HPV बीमार, 4 HPV खत्म। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 6, 11, 16, 18 चारों खाने चिक, दैट्स गुड। 9 जेनाइटल वार्ड, मेल में भी लगाओ और फीमेल्स में भी लगाओ। क्यों? मेल्स में भी जेनाइटल वार्ड नहीं होगी और फीमेल्स में भी नहीं होगी। डोज सेम रहेगी, डोज 0.5 ml, यस 3 डोज, सब कुछ वो का वही, डोज 0.5 ml, 0.5 ml, अरे बोलो तो सही, 0.5 ml, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, अरे बोलो तो सही। 3 डोजेज IM लगाना है, 3 डोजेज कब कब लगानी है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 0 यानी अगर 12 साल की बच्ची के लगाया फरवरी में, 5 फरवरी को, तो दूसरी डोज 2 महीने बाद, यहाँ पर 2 महीने बाद लगेगा क्योंकि ये थोड़ा हैवी है, तो इसमें 2 महीने का गैप लो। 0 to 6 मंथ, 6 महीने के अंदर तीनों लगाने, 0 to 6 मंथ। पहला 5 फरवरी को, अब की बार 5 मार्च को नहीं, 5 अप्रैल को, 0 to and 6 मंथ। 5 फरवरी है ना, 5 अप्रैल, और उसके बाद फिर अगले 2 के बाद 4 महीने बाद, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 अगस्त, अगस्त में खत्म कर देना 6 महीने। 6 महीने में तीनों लगाने, 11-12 साल में लेके लो। और कुछ CHO बड़े नहीं बड़े पर ये चीज तो देख लो, गज्जो, लुक लुक लुक, शानदार, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। रूट IM बता दिया ना नालायक, इंट्राडर्मल रूट, ये लिखा हुआ तो है, पढ़, दैट्स गुड।
सर कभी राइट दिखाई दे तो कभी लेफ्ट, ये कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को, तेरे कहीं देख ले दिमाग में मैं ही तो नहीं छा रहा हूँ। दैट्स गुड। हेमराज चौधरी, बहुत है इस दुनिया में, कमेंट करने वाले मर जाते हैं, ध्यान से सुन लेना। दैट्स गुड, ओके, एक्सीलेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने क्या बोला? बंदो और बांधो, सर्वेरिक्स, गार्डासिल, क्वाड्रिवेलेंट। अरे बोलो तो सही। चलो इसको भी देख लो। तुम क्या याद रखोगे कि किस रईस से पाला पड़ा था? यही है क्वाड्रासिल। ले ला, इसको जूम कर दो भाई। दैट्स गुड। सिरिंज भी है, एक्सीलेंट। दिख रहा है कछू? एक्सीलेंट। दिख ही नहीं रहे, आंखें बंद कर रखी है तो कैसे दिखूंगा नाला है। गार्डासिल, गार्डासिल मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन टाइप 6, 11, 16 एंड 18 चारों को कवर करता है। पैपिलोमा वायरस 6, 11, 16 एंड 18 चारों खाने चित। अरे बोलो तो सही, चारों खाने चित। और गार्डासिल इसका नाम है, ट्रेड नेम। अरे बोलो तो सही। That's good. Quadrivalent है। That's good. God bless you. मिलेंगे तुमको ये वहाँ पे CSC पर, खूब लगाओगे तुम। That's good. अरे बोलो तो सही। That's good. आ जाना भाई, जिसको रशिया की हिस्ट्री सुननी है आ जाना मेरे पास। That's good. लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी को आगे बढ़ाते बंदो और बांधो। तीसरा वैक्सीन, अगर मैं तीसरे वैक्सीन की बात करूँ तो गार्डासिल के बाद अगला वैक्सीन है तीसरा, ये भी गार्डासिल है, ये भी गार्डासिल है, इसका ट्रेड है। पर इसका जो नाम है वो, इसका नाम कछु इस प्रकार है, 9 है ना, या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अरे बोलो तो सही, 9 वैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, 9 वैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अरे बोलो तो सही, ये 9 वैलेंट है, कहने का मतलब पेंटावैलेंट में 5, एक में 5 की शक्ति। ह्यूमन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी है ना, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, 1 में 9 की शक्ति। तो किस किस को मारता है ना, जानो ही मत, तुम बेहोश हो जाओगे। पर ये चलता नहीं है ज्यादा। HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 है ना, 58 है ना, ये जाने कितनी स्ट्रेन हो गई, 3, 3, 6, 7, 1, 2 तो मेरे को भी याद नहीं है। तो 52, 58, बहुत बढ़िया, ये बच्चा तो बहुत ही आगे तक जाएगा। 33, 45 वंश शर्मा, 33, 45, 52, 58 बहुत बढ़िया। 31, 33, 45, 52, 58 बहुत बढ़िया। 45, 52, 58 तो ये जरूरत नहीं है। इसका बाजार का नाम, इसका भी बाजारूमीन, यस यस यस, गार्डासिल, गार्डासिल, इसका भी बाजारू नेम गार्डासिल ही है। अरे बोलो तो सही। दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स गुड। समीर मौर्य, बहुत बढ़िया। That's good. समीर मौर्य खड़े हो जाओ, दिमाग में घूमता है, बहुत बढ़िया। God bless you. So 9 पेंटावैलेंट HPV गार्डासिल, ये प्रिवेंटिव मेजर है। लुक टॉपिक से भटकते नहीं है। मैंने मैनेजमेंट बोला, पहला प्रिवेंटिव, जिसका हम पढ़ चुके। प्रिवेंटिव में अवेयरनेस, यानी आप औरत को बोलेंगे भाई सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए अवेयर करेंगे, बहुत बढ़िया, स्क्रीनिंग अवेयरनेस। दूसरा बोला मैंने, बंधो और बांधो, भगत जनों, स्क्रीनिंग अवेयरनेस के बाद आपको वैक्सीनेशन के लिए बोलेंगे औरत को, यानी गांव जाके, घर जाके, यानी लोग बाग आपको 15 अगस्त पे सम्मान दिलाएंगे गांव में। अगर आपने कहना नहीं पड़ता है, ये एक राष्ट्र भाव लाना पड़ता है। नौकरी लगने के बाद आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करना है, हर गांव में इस वैक्सीनेशन के बारे में सजग करना है, क्योंकि रूरल एरिया में सर्वाइकल कैंसर के ज्यादा चांस है। लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, सैनिटरी नैपकिन का अभाव, तो आपको जागरूक करना है। यानी 10, 11, 12 साल, 15 साल की लड़कियों में वैक्सीनेशन लगाएं ताकि सर्वाइकल कैंसर तो ना हो। गॉड ब्लेस यू। ओके, फर्दर वी गो, होप यू विल लिसन टू मी। अरे बोलो तो सही। अगला है, आप कह सकते हो डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट, यस, आप जानते हैं भली बात ही। डेफिनेटिव मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, बंदो और बांधो भगत जनों, तो कोनाइजेशन कर सकते हैं। कोनाइजेशन यानी जो ट्यूमर है उसमें से कौन बाहर निकाल सकते हैं। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। लार्ज लूप एक्सीजन कर सकते हैं, लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, हाँ या ना, है ना। तो लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, हाँ या ना। साथ ही साथ हम स्टेक्टोमी कर सकते हैं,
अरे बोल दो सही। ओके, साथ ही साथ हम स्ट्रक्टोमी कर सकते हैं, तो हम स्ट्रक्टोमी कर सकते हैं। ये लास्ट की बात। तो मैंने क्या बोला बंधु और बांधव भगत जनों कि आप LLETZ लार्ज लूप एक्सीजन, LLETZ का मतलब है LLETZ, क्योंकि आप लोगों को इनसे ज्यादा मतलब है जो समझ में नहीं आया वो तो पता नहीं, पर जो लिखा वो बताओ सर। लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन। क्यों? क्योंकि वहीं पर तो आप कह सकते हो कि कैंसर होता है। लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रिगर जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बोलो यस और नो। एक्सीजन ऑफ किस एज में लगेगा? पिंकी शुक्ला कहाँ से हो रही थी? गाढ़ा सिल्क किस एज में? इसको जवाब दो पिंकी शुक्ला को। शुक्ला जी बस खत्म होने वाली है क्लास 5 मिनट में, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। क्रायो सर्जरी भी करेंगे क्या? हाँ क्रायो सर्जरी कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी बता देते क्रायो सर्जरी भी करेंगे, बहुत बढ़िया। यस गुड, बहुत बढ़िया। अजय पवार 2018 वाली में सेलेक्ट हो गया हूँ, फिर भी मैं सेंटर की तैयारी कर रहा हूँ, DMF सैनी का स्टूडेंट जो। बहुत बढ़िया अजय पवार, दैट्स गुड। ओके, तो मैंने क्या बोला? लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन और क्रायो सर्जरी भी कर सकते हैं। ले बच्चा, यस पवार है कि जिसने बोला है उसको भी दिखा देते, वो भी क्या याद रखेगा कि क्रायो सर्जरी, ये लुक क्रायोथेरेपी एक्सीजन। यस, आप कह सकते हो। इसको जूम कर दिया। मेरे पास एक डायग्राम और है, आई वुड लाइक टू शो दैट आल्सो। लुक, इसमें क्या होता है, एक डायग्राम और अपने पास प्रोबेबली। लुक एट दिस, लेट्स गो बैक लिटिल बिट। This one, so delete it. This is the thing. आप इस डायग्राम को that's good. बस 2-5 मिनट की क्लास हो रहा है, देन समराइज करेंगे। This one. Okay. So let's make it zoom, और zoom करने के बाद आपको दिखेगा 925। बहुत बढ़िया यदुवंशी। ट्यूमर मार्कर कोई नहीं होता सर्विक्स का, है ना? जो CA-125 होता है वो ओवेरियन कैंसर का होता है ना? कल ओवेरियन प्लस ब्रेस्ट कैंसर की चर्चा करेंगे। 11 ईयर मीन एज है, देसी राइडर, बहुत बढ़िया। लुक, सो अगर आप इसको जूम कर सकते हैं, लुक, तो आपको नजर आ रहा होगा क्रायो सर्जरी जो बोल रहा था, क्रायोथेरेपी या क्रायो सर्जरी। क्रायो का मतलब कोल्ड। इसमें क्या होता है, जिस बच्चे ने पूछा था, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन ठंडी होती है, उसको कंप्रेस करके फ्लोज थ्रू ए क्रायो प्रोब। ये प्रोब नजर आ रहा है आपको, ये कंप्रेस्ड नाइट्रोजन भरी हुई है, और कंप्रेस्ड नाइट्रोजन प्रोब के द्वारा जाता है, और प्रोब के द्वारा जाके और इस एरिया को डिस्ट्रक्शन कर देता है। इतना ठंडा होता है, मेकिंग द मेटल कोल्ड इनफ टू फ्रीज एंड डिस्ट्रॉय द अबनॉर्मल सर्वाइकल टिश्यू। कहने का मतलब ये इतना ठंडा होता है कि ठंड से, हाँ, जैसे गर्मी आपके हाथ पैरों को, स्किन को जला देती है, वैसे ठंड में भी। मुझे याद है ड्यूरिंग माय MBBS, मैं जब नीचे था तो मैं ऊपर नहीं जाता था, बिल्कुल ऊपर था तो मैं नीचे नहीं आता था। हॉस्टल में आज ऐसे बोली कि ऐसे बोली कि आप ऐसे गलत। ये मेरी बात, ये